बंधुओं, जीवन में कभी भी जीव को किसी वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसक्ति ही जीव को दुख का कारण बन जाती है। अविवेकी हो जाता है जीव आसक्ति होने के बाद। सुनिए, एक कथा याद आ। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसे मूर्तियों को संग्रह करने की आदत थी। कहीं भी यात्रा करने जाता था, कोई भी मूर्ति समझ में आ जाती थी, लेकर के आ जाता था। अपने राजमहल में उसने इस प्रकार की कई मूर्तियों को संग्रहित कर रखा था। उन प्रतिमाओं में 3 प्रतिमाएं उसको बड़ी अच्छी लगती थी, जिसके प्रति, उन मूर्तियों के प्रति, प्रतिमाओं के प्रति उस राजा की आसक्ति हो गई थी। एक बार क्या हुआ, एक राजा का परिकर जो था, परिचारक जो था, वो राजमहल में साफ सफाई कर रहा था, मूर्तियों की भी सफाई करने लगा। अचानक एक घटना घट जाती है। उस परिचारक के हाथ से एक मूर्ति गिर पड़ती, खंडित हो जाती है। राजा को जब पता लगा, राजा बड़ा क्रोधित हुआ और उस परिचारक को राजमहल में बुलवा करके उसको मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड की घोषणा कर दी, इसे मृत्युदंड दे दिया जाए, इसने मेरी सबसे प्रिय वस्तु का नुकसान किया है। वह परिचारक गिड़गिड़ाता रहा, राजन, मैंने जानबूझ करके यह नहीं किया, अचानक मुझसे यह हो गया, काम करते करते मुझसे यह काम बिगड़ गया। राजा कौन सुनने वाला था महाराज। परंतु क्या हुआ, जब उस परिचारक को लगा कि मृत्यु तो अब आ ही गई है, मृत्युदंड तो अब मिलना ही है, निश्चित हो चुका है, उस परिचारक ने कहा, महाराज 2 मिनट का मुझे समय दीजिए। और वह परिचारक राजमहल में जो 2 मूर्तियां और बची थी, उन मूर्तियों को भी तोड़ देता है, खंडित कर देता है। राजा को बड़ा क्रोध हुआ, आया। सभा में बैठे सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक मूर्ति खंडित करने पर, तोड़ने पर इसको मृत्युदंड दिया गया है, इसने 2 मूर्तियां और क्यों तोड़ दी। राजा ने इसका कारण पूछा। उस परिचारक ने कहा, महाराज आप अन्यथा ना ले इस बात, मेरा इन 2 मूर्तियों को तोड़ने के पीछे कारण एक ही है, यही है कि मुझे तो एक मूर्ति तोड़ने के बाद में मृत्युदंड मिल ही चुका है, मेरे बाद में इन मूर्तियों की देखरेख करने कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। हो सकता है कार्य करते समय उसके हाथ से भी मूर्ति खंडित हो जाए, टूट जाए, गिर पड़े। इसलिए मैंने इन 2 मूर्तियों को नहीं तोड़ा है, अपितु 2 लोगों की मैंने जान बचाई है। जीवन बड़ा अनमोल है। राजा ने उस परिचारक की बात को सुना, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने सोचा कि इसके सामने मृत्यु खड़ी है और मृत्युगामी होने वाला है यह, इसे यह पता है, फिर भी इसके अंदर परोपकार की भावना है, इसने 2 लोगों के प्राणों की और भलाई सोची है। तब जाकर के राजा को जीवन का और श्वासों का मोल समझ में आया। राजा तत्काल आदेश पारित करता है और उस परिचारक को मृत्युदंड से मुक्त कर देता है। बंधुओं, यह जीवन बड़ा अनमोल है और हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्वास श्वास पर राम रट, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास को आवन हो या न होय। प्रत्येक जीव 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन की एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अतः
भगवान नाम सुमिरन करें, स्मरण करें, भगवत प्राप्ति का उपाय करें और मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।